इंडस्ट्री सेफ है लड़कियों के लिए इफ़ यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो हाउ टू टैकल सिचुएशंस। और कोई भी कहीं भी किसी को फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए। फिर गंदा सा पोर्टफोलियो बनाया, इतनी गंदी पिक्चर्स थी, मैं आपको क्या बताऊं। बिकॉज मैं एक्टिंग करने आई हूँ और मुझे वो उस पर ध्यान देना है। आई नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो प्रॉब्ली आई वुड हैव जस्ट सैट डाउन एंड लाइक हाँ, बट आई कांट रियली डू दैट। आई हैव टू ऑल्सो सर्वाइव इन द सिटी। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडरी joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वेद राठौर। मेरे साथ हैं वैष्णवी धनराज जी। Tasha. Yes, sir. Tasha Kumar. Reporting on duty, sir. वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। वैष्णवी, आपको कब लगा कि आपको एक्टर बनना है और लोगों की चाहत बनना है? तो इसका स्टोरी था, आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड और मेरे बचपन में जो नेबर्स होते थे ना, तो दे यूज टू, बच्चे जो हमारे एज के थे या थोड़े बड़े थे, हम लोग एक दूसरे के यहाँ खाना खाने जाते थे, स्लीप ओवर्स के लिए जाते थे। तो एक डॉली दीदी थी, डॉली बागड़िया, आई स्टिल आई एम इन टच विद हर एंड शी सेड तो बड़े होके क्या बनना चाहती है? मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। सो शी सेड नहीं बन सकती तू एक्टर। कैसे बनेगी? बिकॉज यू नो आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल प्लेस वेयर देयर वॉज नो रीच, देयर वॉज नॉट मच एक्सपोजर। सो फॉर हर इट वॉज इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट आई कुड थिंक कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैं आपको बन के दिखाऊंगी एक्टर, आप देखना। तो मेरा जो फर्स्ट सीन आ रहा था तो मैंने उनको कॉल करके बोला दीदी देखो आई एम कमिंग, एंड शी वाज सो हैप्पी। सो आई थिंक कुछ चीज़ें होती है ना लाइफ में, वो आपको जिद हो जाता है। हाँ, आपको पता होता है कि आपको वही करना है। लेकिन रियली ये थॉट आया कैसे? क्योंकि 5th क्लास में आप कह रहे हो तो आपकी एज होगी 9-10 इयर्स अप्रॉक्स। आई हैव बीन अ ड्रामा क्वीन ऑल माई लाइफ। एज इन मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। एज इन नॉट इन रियलिटी, ऐसे मैं जानबूझ के सिचुएशंस नहीं क्रिएट करती हूँ, बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे एक्टिंग, मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर, दिस इज़ व्हाट आई एम बोर्न फॉर। तो आपने सोचा, आपने चैलेंज दे दिया, लेकिन घर में जब बताया तब रिएक्शन क्या था? No, can't become an actor. I'm a typical conservative Maharashtrian family, पूजा पाठ करने वाले लोग, कहाँ टीवी में जाएगी, या you know like whatever the image was, which is not true, not absolutely true. तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव एंड सो वॉज माई फादर। सो माई मदर कन्विंस्ड माई फादर दैट अगर वो करना चाहती है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो बट जब होने लगा देन एवरीबडी वाज लाइक नहीं अच्छा हो रहा है। दैट इज इसका मतलब साफ है कि अगर करियर सोच लिया और जिद पॉजिटिव है तो घर वाले भी कहीं ना कहीं मानेंगे, और घर वालों की समझाइश माननी चाहिए किसी भी लड़की को या लड़के को आने से पहले। उनका सपोर्ट जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई रिमेंबर मेरी मम्मा मेरे साथ हर ऑडिशन में आती थी, एंड कहीं ना कहीं बिकॉज वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें लोग ज़्यादा समझ आते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड रहते हो। आई थिंक सो, फॉर इवन फॉर मेन एंड फॉर वीमेन। एंड अगर वो उनका छत्र छाया होता है तो आपको चीज़ें ऑलरेडी पता होती है, एंड आप सुन ले अगर उनका थोड़ा बहुत, तो इट्स ईजियर फॉर अस टू ग्रो इन लाइफ। तो हर सिचुएशन को हैंडल करना आपको इजी हो जाता है। इजी हो जाता है ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल। तो सोच लिया, ठान लिया, जिद कर ली, चैलेंज ले लिया, आ गए मुंबई, तो क्या काम एकदम से मिल गया? बिल्कुल नहीं मिला। फिर मैंने वो थिएटर किया, फिर गंदा सा पोर्टफोलियो बनाया, इतनी गंदी पिक्चर्स थी, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वो था ना, नहीं करना तो है, अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर सारे प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर्स निकाले, फिर कुछ तो अजीब सा मैं चिट्ठी लिखती थी कि दिस इज़ व्हाट आई लाइक, यू नो, वेरी एम्बिशियस, एंड आई यूज्ड टू पुट इट इन एन एनवेलप एंड विद द पिक्चर्स। एंड मैं और मॉम हर प्रोडक्शन हाउस में जाके वी यूज्ड टू जस्ट ड्रॉप इट रैंडमली। किस ईयर की बात होगी? 10 years back would be 2009. Okay. And 2008, 2009, yeah. एंड देन फिर बालाजी से कॉल आया फॉर जनरल ऑडिशंस जो होते थे तब, जो ऐसे ठोक के भाव से लोग आते थे, कोई पर्टिकुलर शो और रोल के लिए नहीं। एंड वो था, एंड देन बाहर मैं मेकअप कर रही हूँ गंदा सा मम्मी के साथ बैठ के, एंड पता ही नहीं था कि वहाँ पे मेकअप गाय भी होगा या वो मेकअप करवाएगा। इतने नाइव थे, आई वुड से, पता नहीं था हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। एंड देन कुछ काइंड लड़कियाँ जो ऑलरेडी थोड़ी एक्सपीरियंस थी वो आई, आंटी आप मेकअप इधर क्यों कर रही है, इसका अंदर है ना मेकअप गाय। I was like okay. So we went in and I gave a very general audition. Everybody used to get one script, 4 lines की. So उसके बाद then I got a call for कसौटी. Okay. Through बालाजी. सब लोग बालाजी के साथ काम करना चाहते हैं, एकता कपूर के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको पहला जो चांस मिला वो एकता कपूर क्या मिला? हाँ. क्या एक्सपीरियंस था वो जब पहले दिन शूट कर रहे थे और कॉल आया?
बालाजी में बहुत बरकत है। आई थिंक पैसे में तो है ही, और बहुत पॉजिटिविटी है। मैं प्रोडक्शन अच्छा है, और द वे उन्होंने मुझे हैंडल किया, मेरा फर्स्ट शो था, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मेरा पहला शो है। उन्होंने बच्चे की तरह रखा, प्रोटेक्टेड रखा, एंड मैं सीखी भी बहुत, बिकॉज एक्टर्स वर एक्सपीरियंस, दे वर गुड, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बालाजी के साथ मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला। ओके, कसौटी के बाद फिर कैसी जर्नी रही, कौन कौन से शोज किए आपने? फिर मुझे बालाजी ओनली कंटिन्यूड मी इन करम अपना अपना। उन्होंने मुझे बोला इसमें एक रोल है, देयर वाज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सम कैरेक्टर, एंड आई वाज लाइक आने दो, काम आ रहा है, आने दो। है नहीं ना कोई गॉडफादर या एनीथिंग, तो यू हैव टू जस्ट go with the flow. But it was a very nice character. I made very good friends there, and 1.5 years the show went on for. And then that's how the journey continued. Then I gave audition for CID's Tasha. तो मेरा ऐसे मैं अपसेट हो गई थी शो बंद होने के बाद, एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है, ये तो मतलब एक ख़त्म दूसरा शुरू, ऐसे तो कुछ लाइफ में इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल। बट आई थिंक दैट्स द फन। एंड देन CID का ऑडिशन दिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो भी हो गया, एंड दैट्स हाउ द जर्नी कंटिन्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपको पहले अजीब लग रहा था, वही इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात है, प्रेजेंट टेंस में चलती है। हाँ। आज काम है, जो कर रहे हो उसको एंजॉय करो, फिर नेक्स्ट काम। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बहुत चैलेंजिंग भी है, हाँ। लेकिन मज़ेदार भी है Okay. एट द सेम टाइम। तो आज उनको, जिनको आपने कहा था कि आपको एक्ट्रेस बनना है, और आपके पेरेंट्स को जब ये दिखता है कि आप बन चुके हैं, क्या फील होता है? अच्छा लगता है कि मैंने खुद पे विश्वास किया, और मैं डटी रही कि मुझे यही करना है, और भगवान का भी साथ रहा, और अपने इंडस्ट्री के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। दे मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप में गुण है तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो काम ऑडिशन से और टैलेंट को प्रूव करने से ही मिलता है, ये पक्की बात? ये पक्की बात है। और शॉर्टकट्स, मुझे ऐसा लगता है शॉर्टकट्स नहीं चलते, वो टेम्पररी होता है और वो फिजल आउट हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन जब जितनी आप मेहनत करके और जितनी सिंसियरली ऑनेस्टली आगे बढ़ते हैं, उतना वो ठोस होते जाता है आपका बेस, और उतना आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, एंड वो रिफ्लेक्ट करता है। अभी आप 10 साल से काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो 5th क्लास में डिसाइड कर रहे हैं, और उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आपका फोकस, आपकी एनर्जी आप उसी डायरेक्शन में रखिए, और जब आप में इतना कन्विक्शन और सेल्फ बिलीफ होगा, तो आपके पेरेंट्स भी आपको मना नहीं कर पाएंगे, और वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे इन व्हाटएवर करियर चॉइसेस यू मेक। अब क्या एक्सप्लोर करने वाली हैं वैष्णवी? अभी मुझे ना वॉरियर का रोल प्ले करना है। Okay. तो मैंने कॉमेडी करना था, कर लिया। अभी मेरे को ऐसे मन है कि मैं स्वॉर्ड फाइटिंग करूँ, हॉर्स राइडिंग करूँ, मारू पीटू, एंड लाइक लाइक अ नाइस क्वीन और अ प्रिंसेस फ्रॉम सम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, सम हिस्टोरिक कैरेक्टर। वो करना भी बाकी है। बहुत मन कर रहा है। तो अभी जब इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, जब आप आए थे तो टीवी और फिल्म्स आ गए, हाँ जी। डिजिटल आ गया, वेब सीरीज आ गई, शॉर्ट फिल्म्स को लेकर भी एक्सेप्टेंस बढ़ गया है हाँ जी, बहुत हाँ ज़्यादा। जी। तो इसको आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते मैं ये नहीं देखती कि वेब सीरीज़ है या शॉर्ट फिल्म है या फिल्म है या टेलीविज़न है। मैं ये देखती हूँ कि मैं क्या रोल प्ले कर रही हूँ। Okay. मैं बहुत सेल्फिश हूँ इस मामले में एज एन एक्टर। अगर मुझे मेरा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है तो आई डोंट सी विच चैनल इट इज़ ऑन। आई हैव ऑल्सो शॉट फॉर DD1 आफ्टर डूइंग शोज ऑन लाइक on Popular Star private and channels, on हाँ. bigger channels. Right. And for me, it is not about the channel or the production house or which actor I'm working with. बिकॉज मैं एक्टिंग करने आई हूँ और मुझे वो उस पर ध्यान देना है। आई नीड टू फोकस ऑन दैट। तो मैं नहीं देखती है। सो एज एन एक्टर आई एम लिटिल सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू माय कैरेक्टर्स। हैं? वैष्णवी, आप इतने एक्सपीरियंस हो तो आपसे ये पूछना जरूर चाहूँगा, जो नए एक्ट्रेस आते हैं, एक्टर भी आते हैं, उनको ये बड़ा मिथ रहता है कि यार ना छोटे रोल करोगे, कैमियो करोगे, एपिसोडिक करोगे तो मेन लीड नहीं मिलेगा या एक पॉपुलर कैरेक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन आपने सब एक्सप्लोर किया और आपके काम ने आपको काम दिलाया। बिल्कुल। तो आप उस हिसाब से क्या एडवाइस करोगे? मुझे लगता है अगेन, अगर आपको कैरेक्टर इंट्रीगिंग लगता है तो आपको नहीं देखना चाहिए कि वो लीड है या क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली आप जितना भी रोल्स प्ले कर रहे हैं उससे आप सीखेंगे ही। एंड आई हैव आफ्टर प्लेइंग लीड कैरेक्टर्स आई हैव डन कैमियोज, आई हैव डन पैरेलल लीड्स, आई हैव डन कैरेक्टर रोल्स just because they were very interesting for me as an actor and बहुत challenging था for me to become an to portray it as an actor। तो जब आपको जो मिलना होता है, जो आपके हिस्से का काम होता है, वो आपको ही मिलता है। तो आप ये मत सोचो कि मैं तो लीड ही करूँगी या लीड ही करूँगा।
बट या लीड करने का अलग ही मज़ा होता है. हाँ, तो लेकिन काम करते रहना भी उतना ही ज़रूरी है. काम करते रहना भी उतना ही ज़रूरी है और ऑनेस्टली मजबूरी भी होती है. यू हैव टू सर्वाइव इन द सिटी और फिनेंशियली भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है. तो अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो प्रॉब्ली आई वुड हैव जस्ट सैट डाउन एंड लाइक हाँ, बट आई कांट रियली डू दैट. आई हैव टू ऑल्सो सर्वाइव इन द सिटी. But that did not stop me from dreaming and working towards जो मुझे actually चाहिए as an actor. वैष्णवी, लास्ट बस इतना पूछना चाहूँगा, इतने सालों के एक्सपीरियंस कि इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए, फीमेल एक्टर्स के लिए कितनी सेफ है और किस तरह से वो ऐसा करें कि वो सिर्फ करेक्टर के लिए काम करें, जैसा आपने शुरू में कहा कि अपने ऊपर भरोसा करो, वो आप क्या कहना चाहोगे? मैं जज नहीं करना चाहती किसी को. जो जिसके लिए जो ठीक लगता है वो करें. और लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपको आपका क्राफ्ट पता है कि आपको ये करना आता है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप खुद ही कोई गलत रास्ता नहीं, मैम आई वोंट से इट्स रॉन्ग बिकॉज ठीक है, ईच देयर ओन. लेकिन अगेन इट्स वेरी टेम्पररी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इट. और इंडस्ट्री सेफ है लड़कियों के लिए इफ़ यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो हाउ टू टैकल सिचुएशंस. और कोई भी कहीं भी किसी को फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए. दैट्स अ फैक्ट. नोबडी विल फोर्स यू एंड विच इज़ अ गुड थिंग. दे आस्क यू ऑन योर फेस दिस इज़ द कंडीशन, वुड यू लाइक टू डू इट, एंड if it's okay for you you do it, if it's not okay for you you don't do it. But fortunately मुझे ऐसे भगवान की कृपा से कोई मौका ऐसा नहीं आया. But to those who do it it's fine, to those who don't, each their own, I say. Thank you, Vaishnavi. Thank you so much. Pleasure talking to you. I will